रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता अपनी बहू संजना के साथ सब्जी काट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन भारती वहाँ आती है और बोलती है, अरे ललिता, थोड़ी चीनी दे दे। वो क्या है ना, चाय पीने का मन कर रहा था तो देखा चीनी ही खत्म हो गई। आंटी जी, चाय पीने का मन था तो सीधा यहाँ ही आ जाती ना, हमारे घर चाय पी लेती। बहू, मैं भी यहीं बैठी हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ मैं तो अपनी मर्जी से क्यों बोल रही है कुछ भी। जी माँ जी। अरे बस भी कर, आज तक तो तूने अपने घर का पानी भी नहीं पिलाया है और अब जब तेरी बहू मुझे चाय पूछ रही है तो तुझे उसमें भी परेशानी हो रही है। अरे कंजूसी थोड़ी कम कर, अब बहू आ गई है। वो क्या है ना, हमारे घर में कल ही चीनी खत्म हुई है। अगर चीनी होती तो मैं तुझे पक्का देती। लेकिन माँ जी, कल ही तो अमन जी ने घर का सारा राशन भरवाया था, चीनी भी इतनी सारी है तो आप झूठ क्यों बोल रही हो भारती आंटी से? ये बहू भी ना, जब मैं बात कर रही थी तो इसे बोलने की क्या जरूरत थी। अभी तो बड़ा बोल रही थी कि कंजूस नहीं है और अब मैंने थोड़ी चीनी क्या मांग ली, तू तो झूठ बोलने लग गई। थोड़ी तो शर्म कर, अपनी बहू के आगे भी कंजूसी मत दिखा। मैं और कंजूस? अरे तेरी उम्र बढ़ रही है, याददाश्त घट रही है क्या? तुझे मैं कहाँ से कंजूस लग रही हूँ? मेरी तो बस ये मानना है कि फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए और उसे कंजूसी नहीं समझदारी बोलते हैं। अच्छा चल, अच्छी बात है, अगर तू कंजूसी नहीं करती है तो इसी बात पे मुझे थोड़ी चीनी दे दे। तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी बहुत तो होगी ही, तेरी चाय उसमें बन ही जाएगी। ललिता खुद जाकर बहुत कम चीनी रसोई से लाती है और वो लाकर भारती को देती है। थोड़ी सी चीनी देखकर भारती बोलती है, अरे इतनी सी चीनी क्यों दी? इसमें तो चाय में मिठास भी नहीं होगी, थोड़ी और तो देती। चाय में जितनी मिठास जरूरी होती है ना, उतनी इस चीनी से हो जाएगी। अब तुझे चाय के नाम पर चाशनी चाहिए तो जा खुद दुकान से ले ले चीनी। धरती पलट जाए लेकिन ललिता की कंजूसी नहीं खत्म होनी चाहिए। तूने इतनी चीनी जो दी है ना, एक काम कर, वो भी तू ही इस्तेमाल कर ले, क्योंकि मेरी तो चाय नहीं बन पाएगी इतनी चीनी में। ठीक है, फिर मत ले, मुझे क्या। एक तो मैं तेरी मदद कर रही थी, ऊपर से तू मुझे ही सुना रही है। ललिता की कंजूसी की हद के बारे में संजना को अच्छे से पता तो था ही, लेकिन संजना को ये नहीं पता था कि उसकी सास इतनी ज्यादा कंजूस है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है और भी पहले कई बार हो चुका है, जब ललिता कंजूसी की वजह से अपनी बहू को शर्मिंदा करवाती थी, लेकिन संजना ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। अपनी सास या घर के और सदस्य से ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद ललिता को अपने परिवार के साथ शादी में जाना होता है, तो वो जाकर संजना से बोलती है, बहू, आज शाम को हमें शादी में जाना है तो तू अच्छे से तैयार हो जाइयो, कहीं बाद में देर लगाए तू। ठीक है माँ जी, मैं आपसे पहले ही तैयार हो जाऊंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ, और अमन को भी बोल दियो, वो भी तैयार हो जाए समय से। ठीक है माँ जी, बोल दूंगी उन्हें भी मैं। लेकिन मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि शादी के बाद तो आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ बाहर जाऊंगी ना, तो क्या? जो बोलना है साफ साफ बोल, बातें क्यों घुमा रही है? मैं ये बोल रही हूँ कि कोई गले का हार, कंगन दे दो, शादी में कुछ अच्छा सा ही पहन कर जाऊँ ना। बहू, बाहर का माहौल कितना खराब है, ये सब चोरी हो गया था। और वैसे भी हमारे पास हार कंगन कहाँ है, जितना है वो सब तेरी आंखों के आगे ही है। माँ जी, उस दिन मैंने आपकी अलमारी में देखा था, काफी अलग अलग तरह के गहने थे आपके पास। तू मेरी अलमारी चेक कर रही है? बहू, तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास की अलमारी चेक करते हुए? और मुझे यहाँ आकर बोल रही है कि मैंने देखा था आपकी अलमारी में है। माँ जी, देखा था तो बोल दिया, शादी ब्याह में पहनने के लिए ही तो होते हैं ना गहने, तो उसमें ही पहनने के लिए मांग रही हूँ मैं। जैसे ही वहाँ से वापस आएंगे तो मैं आपको वापस दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देना है तुझे। घिस जाएगा तो क्या होगा, जो है वही पहन कर चलियो। ठीक है माँ जी, आपको यही सही लग रहा है तो यही सही। हाँ, और मैंने लिफाफे में 100 रुपए रख दिए हैं, वही दे देंगे उन्हें शगुन में। माँ जी, कम से कम शगुन देने में तो कंजूसी मत करो। अब उनकी शादी में जा रहे हैं, थोड़ा ठीक ठाक शगुन देना ही होगा ना। पूरा परिवार जा रहा है वहाँ, तो बस 100 रुपए ही दोगी आप? मुझे तो ये भी ज्यादा लग रहा है। मैं तो सोच रही थी 51 रुपए ही दे दूं, लेकिन यही बहुत है। कंजूसी नहीं, समझदारी है। इस 100 रुपए में पूरा परिवार शादी का बढ़िया खाना खा लेगा। माँ जी को तो कुछ समझाना ही बेकार है, कितना भी बोल लो इनकी कंजूसी खत्म ही नहीं होती है। अब बताओ, शादी में भला कोई 100 रुपए थोड़ी देता है। ललिता अपनी बहू को गहने देने के लिए मना कर देती है,
और संजना बेचारी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। संजना की नंद माधुरी उसके कमरे से बाहर जा ही रही होती है। तभी अपनी भाभी की उदासी शक्ल देखकर माधुरी अपनी भाभी के पास जाती है और बोलती है, भाभी क्या हुआ, आपने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? माँ ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं, कुछ नहीं कहा माँ जी ने। भाभी मैं माँ को अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने ही कुछ बोला होगा तभी आप उदास हो। अब बताओ क्या बोला है माँ ने आपसे? वो माँ जी के पास इतने सारे गहने हैं, मैंने उनसे बोला कि आज शाम को शादी में जाने के लिए थोड़े बहुत गहने मुझे दे दें, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब बताओ, गहने तो पहनने के लिए ही होते हैं ना। माँ का नहीं रोज का ही हो गया है, अपनी कंजूसी की वजह से अपने ही बच्चों का दिल दुखाती है माँ। खैर, अब माँ जी ने गहने देने से मना कर ही दिया है तो क्या कर सकते हैं। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, आज शादी में चलते हैं सब, फिर मैं आपको माँ के गहने कैसे लेने हैं ये बताती हूँ। आप अभी अपना दिल मत छोटा करो। गहने तुम दिलाओगी, लेकिन वो कैसे? वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगी। माधुरी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। शाम को सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं तो पूरा घर बिखरा पड़ा होता है और ललिता की अलमारी से सारे गहने, पैसे सब गायब देखकर अमन बोलता है, माँ हमारे घर में चोरी हो गई। माँ जी, आपको बोला था मैंने कि मुझे गहने दे दो। अगर आपने मुझे वो गहने दे दिए होते तो कम से कम वो बच ही जाते ना। आपकी कंजूसी के चक्कर में चोरी हो गई। कंजूसी करके जो आपने जमा करा था ना, चोर ने एक ही बार में हाथ साफ कर दिया। मुझे क्या पता था, चोर की नजर हमारे घर पर ही है, पूरा घर खाली हो गया। लो भाभी, आपकी कंजूस सास के घर में ना चोरी हो गई। माँ ने हम लोगों को कुछ भी देने में कंजूसी तो दिखा दी, लेकिन अपने घर में चोरी होने से नहीं बचा भाई। माधुरी, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम बोल रही थी कि देखती जाओ। हाँ ये सब मेरा ही किया हुआ है। और आप देखो, आपकी कंजूस सास के घर चोरी जो हुई है ना, वो भी आपकी कंजूस सास की कंजूसी खत्म कर देगा। माँ जी, भाभी आप क्या बोल रही हो? माँ तभी कहते हैं कि कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब हमारे पास सब है तो इतनी कंजूसी क्यों करना? माधुरी बिल्कुल सही कह रही है। अब देख लो, कंजूसी करके आपने इतना सब कुछ बचाया और क्या हुआ, एक बार में चोर आया और आपका सब कुछ लेकर चला गया। हाँ मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, मुझे इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। कंजूसी की वजह से मैं कई बार मन मार कर रह गई थी और आज जो बचाया था वो भी नहीं बचा। ललिता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ये देखकर संजना बोलती है, माँ जी अब बस भी कीजिए। मेरी कंजूस सास के घर में चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि माधुरी ने की है। क्या मतलब? हाँ माँ, मैंने ही सारा सामान छुपा दिया था। आप हर चीज में कंजूसी दिखाती रहती हो। भाभी को गहने देने से मना कर दिया था। अब बताओ, सच में चोरी हो जाती तो क्या होता? तू सही बोल रही है, मैं आपसे कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। ललिता को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद ललिता किसी भी चीज में कभी भी कंजूसी नहीं दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।